Good morning student. I hope all of you will be good. Student, today topic is balanced diet. Now I tell you something about on balanced diet. A balanced diet simply means a diet that will supply all the nutrients necessary for the growth and development of the body. एक बैलेंस डाइट वो डाइट होता है जिसमें कि सभी आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो पोषक तत्व हैं, वे एक आपकी आवश्यकता के अनुसार हों। ठीक है। डाइट मीन्स क्या होता है बच्चों? डाइट मीन्स होता है आहार। जो आप खाना खाते हो उसको हम डाइट बोलते हैं। ओके। अगर आपकी डाइट में सभी न्यूट्रिएंट्स एक अच्छी मात्रा में है, ठीक है, तो वे आपकी बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए अच्छे होते हैं। ठीक है। उसी के कारण आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो बैलेंस डाइट नहीं ले पाते और यही कारण होता है कि वे काफ़ी वीक होते हैं या उनकी हाइट छोटी रह जाती है। ठीक है। इनकी बॉडी में कुछ इफ़ेक्ट आ जाते हैं। तो जितने भी आपने देखा होगा कि जितने स्पोर्ट पर्सन होते हैं वे एक बैलेंस डाइट से ही अपना फूड लेते हैं। इसी कारण वे काफ़ी एक्टिव भी होते हैं। इन अदर वर्ड्स, जो आपकी बैलेंस डाइट होती है उसके अंदर आपके सभी न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। मीन्स प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल, ये सभी आपकी एक अच्छी मात्रा में होने चाहिए। तो वही आपकी बैलेंस डाइट कहलाती है। नाउ आई टेल अबाउट सम एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। फर्स्ट, प्रोटीन. Protein occur in all tissues and are indispensable constituents of living cells. They are necessary for placement and repair of damaged cells and tissues. प्रोटीन जो है वो आपके सभी टिश्यूज़ में या आपके सभी सेल्स में मिलता है। अगर प्रोटीन नहीं होगा तो कोई भी जहाँ तक ये सेल्स नहीं स्पेंड कर सकता, नहीं वो अपनी ज़िंदगी जी सकता है। ठीक है। तो प्रोटीन आपको सभी सेल्स में मिल सकता है। ये एक लिविंग बींग्स की एक इम्पोर्टेंट आपका सब्सटेंस एलिमेंट होता है। ओके। दे आर नेसेसरी फॉर प्लेसमेंट एंड रिपेयर ऑफ डैमेज सेल्स एंड टिश्यूज़। ये आपका काफ़ी आवश्यक होता है। किसके लिए? आपने देखा होगा जब हमारे कभी कोई चोट लग जाती है तो वो कुछ दिन बाद क्या हो जाता है, इसका घाव आपका भर जाता है। तो ये क्या कारण होता है? जो प्रोटीन होता है उसका काम ही ये होता है कि वो डैमेज सेल, जो खराब सेल्स हो गए हैं, उनको वो ठीक करता है। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड्स एनर्जी टू बॉडी. कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है? हमारी बॉडी को वर्क करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी के लिए आपको कुछ ना कुछ फूड चाहिए। तो वो हमें किससे मिलता है? वो हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। मीन्स कार्बोहाइड्रेट का काम क्या होता है कि वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है। कुछ भी वर्क करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। तो ये भी एक आपका एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होता है। ओके। नेक्स्ट है आपका फैट्स. फैट्स प्रोवाइड्स एनर्जी, कीप द बॉडी वार्म एंड प्रोवाइड टेस्ट टू फूड. फैट्स आपको ये भी एनर्जी देता है बट इसके कुछ अलग भी रोल है। क्या? कि ये आपकी बॉडी को वार्म रखता है। वार्म मीन्स ये आपकी बॉडी को गर्म रखता है, जिससे कि आपकी बॉडी एक अच्छा कार्य कर पाती है। जैसे आपने सुना होगा ना कि इंजन गर्म रहता है तो अच्छा काम करता है, ऐसे ही हमारी बॉडी भी क्या रहती है? गर्म रहती है। और एक और रोल ऐसा क्या है कि ये जितने भी फूड होते हैं उसको टेस्ट, इससे हमें फैट्स के कारण ही पता चलता है, या टेस्ट जो है वो किसके कारण आता है? फैट्स के कारण ही आ पाता है। नेक्स्ट वन, विटामिन्स. विटामिन्स आर एसेंशियल बिकॉज दे आर को फैक्टर फॉर एंजाइम एक्टिविटी. इंपॉर्टेंट विटामिन्स आर ए, बी कॉम्प्लेक्स, सी एंड डी. विटामिन्स बी एक एसेंशियल आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं। क्यों? बिकॉज ये आपके को फैक्टर होते हैं। को फैक्टर फॉर एंजाइम एक्टिविटी. एंजाइम एक्टिविटी होती है जो भी हमारी बॉडी के अंदर जो बायो रिएक्शन होंगी वो किसके कारण होती है? आपके विटामिन्स के कारण ही हो पाती है। ठीक है। और आपने सुना होगा कि काफ़ी विटामिन्स आपके फूड में पाए जाते हैं कि इसमें विटामिन ए है, इसमें विटामिन बी है, इसमें विटामिन सी है। तो अलग अलग विटामिन आपके अलग अलग फूड से मिलते हैं। ओके। नेक्स्ट है हमारा विटामिन साल्ट्स, इसको मिनरल्स ही बोलते हैं. Small quantities of calcium, phosphorus, iron, sodium, chlorine and iodine are necessary for our body. Of these calcium and phosphorus, salts are important for building our bones and teeth, while iron salts helps to milk is an almost perfect food. जितने भी हमारे विटामिन सैल्ट्स होते हैं या जितने भी हमारे मिनरल्स होते हैं उसकी हमें कुछ थोड़ी बहुत ही कम मात्रा
की आवश्यकता होती है, बिकॉज ये हमारी बॉडी की जितनी भी कमियां होती है उसको दूर करती हैं। जैसे कि कैल्शियम और फॉस्फोरस ये मिनरल्स होते हैं, इससे हमारी जो बोन्स और टीथ होती हैं ये बिल्ड होती हैं। ये किससे बनती हैं? आपकी कैल्शियम और फॉस्फोरस से ही बनती है। ओके, और ये अलग अलग फूड से हमें अलग अलग मिनरल्स मिलता है। ठीक है, जैसे आयरन हमें किससे मिलता है? ये आयरन हमें मिलता है आपका मिल्क से। ठीक है, सो स्टूडेंट, टुडे टॉपिक इज फिनिश। नाउ आई गिव यू सम MCQs ऑन बैलेंस डाइट। ओके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज प्रिपेयर्ड इन आवर बॉडी विद द हेल्प ऑफ सनलाइट? कौन सा विटामिन आपका सनलाइट की हेल्प से बनता है? विटामिन ए, विटामिन बी या विटामिन डी? तो कौन सा बनता है स्टूडेंट? विटामिन डी। ओके, नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड टू किल द जर्म्स इन वाटर? ये कुछ तरीके हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा तरीका आपके जर्म्स को किल करने के लिए ठीक है। तो फर्स्ट है बॉइलिंग द वाटर, कि पानी को उबाल कर। दूसरा है कवरिंग द वेजल विद लिड, लेकिन इसके ऊपर जो भी आपके पास बर्तन है, जो भी वेजल है, उसके ऊपर ढक्कन लगा के। या तीसरा एडिंग शुगर टू वाटर, कि पानी में चीनी मिला के ये जितने भी जर्म्स हैं वो मर जाते हैं। तो सबको पता होगा, सिंपल है, क्या है? बॉइलिंग द वाटर। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड कंपोनेंट्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड? कौन से जो फूड जो कौन सा कंपोनेंट होता है जिसको हम प्रोटेक्टिव फूड भी कहते हैं? कौन सा होता है? कार्बोहाइड्रेट्स होता है, प्रोटीन्स होता है, विटामिन और मिनरल्स होता है। कौन सा होता है? विटामिन और मिनरल्स होता है। ओके, प्रोटीन्स आर ब्रोकन इनटू सिंपल सब्सटेंस इन द डैश। जो प्रोटीन है वो आपका कहाँ जाकर टूटता है, मतलब कहाँ हमारी बॉडी में ये डाइजेस्ट होता है, कहाँ टूटता है? तो वो टूटता है आपका माउथ में, स्टोमक में, या स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो होता है आपका स्टोमक में। ओके, नेक्स्ट है, ग्रोविंग चिल्ड्रन नीड मोर डैश कंटेनिंग फूड। जो बढ़ता हुआ बच्चा होता है उसको कौन से चीज़ की, किस न्यूट्रिएंट्स की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है जबकि वो अपने विकास पर हो? ठीक है, जब वो बढ़ता हुआ हो तो क्या चाहिए सबसे ज़्यादा इसको? आप बेटा, इसको सबसे ज़्यादा क्या चाहिए? प्रोटीन। ओके, नेक्स्ट वन, इन द लार्ज इंटेस्टाइन डैश इज एब्जॉर्ब्ड। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या चीज़ एब्जॉर्ब होती है? ठीक है, ये आपको बताना है। फैट्स होता है, वाटर होता है, या ब्लड होता है? बताइए। तो आपका जो वाटर होता है ये आपका एब्जॉर्ब होता है। नेक्स्ट 7, बॉइलिंग द मिल्क। जो हम दूध को उबालते हैं, जो उसको बॉईल करते हैं, वो क्यों करते हैं? फर्स्ट, इम्प्रूव टेस्ट, इसका टेस्ट सुधारने के लिए, अच्छा करने के लिए। सेकंड, गिव्स एनर्जी टू बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को एनर्जी देने के लिए। या थर्ड, किल्स जम्स, जम्स को मारने के लिए। तो सबको पता होगा घर में सब क्या होता है, क्या है? किल्स जम्स। नेक्स्ट, डाइजेशन इज कंप्लीटेड इन द डैश। डाइजेशन क्या होता है स्टूडेंट? जो आपके पाचन के लिए, जो हमें खाना पचता है, कहाँ पचता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और इंटेस्टाइन क्या होती है? आंत। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पचता है, लार्ज इंटेस्टाइन में पचता है, या स्टोमक में, पेट में पचता है? कहाँ होता है? ये होता है बेटा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, सो ऑल ऑफ यू, टुडे क्लास इज ओवर। So, bye.